मीठी बोलियां सुनो, आसमानी रंगों की मीठी बोलियां सुनो, बेज़ुबानी। जिंदगी के बारे में बात करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ बात होती है संभावनाओं की, उम्मीदों की। लेकिन जब बात करनी हो मौत के बारे में, तो समर्थ से समर्थ शब्द भी मौन से हो जाते हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का, जिन्होंने अभी हाल ही में 14 जून को महज 34 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बेसब्रियां बेसब्रियां बेसब्रियां। सुशांत की खुदकुशी ने हर किसी को सकते में डाल दिया है, क्योंकि सुशांत ने बहुत ही कम वक्त में और कम उम्र में अपने चाहने वालों का एक बड़ा वर्ग तैयार कर लिया था। वे बहुतों के रोल मॉडल थे। सिनेमा और समाज को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। 21 जनवरी 1986 को पटना में जन्मे सुशांत ने जिस तरह से एक छोटे से शहर से बड़े पर्दे तक का सफ़र तय किया, वो अपनी मिसाल आप था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले सुशांत एक बेहतरीन स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि टॉपर थे। सितारों की दुनिया सुशांत को इतना लुभाती थी कि उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें भी एक दिन स्टार की तरह चमकना है। भरपूर जिंदा दिल इंसान सुशांत ने श्यामक डावर से डांस सीखा, स्टेज परफॉर्मेंसेस दी, नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुट का हिस्सा बनकर अभिनय की बारीकियां सीखी और किस देश में है मेरा दिल सीरियल के जरिए छोटे पर्दे से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी। लेकिन घर घर में उन्हें पहचाना गया सीरियल पवित्र रिश्ता के जरिए। फिल्मी पर्दे पर सुशांत नजर आए अभिषेक कपूर की फिल्म काई पूछे से। इसके बाद वो शुद्ध देसी रूपांश में भी दिखे, लेकिन दर्शकों को याद रह गया सरफराज, जो कि आमिर खान की फिल्म पीके में सुशांत के किरदार का नाम था। ये फिल्म आई थी 2014 में। सुशांत को जिस फिल्म से सबसे ज्यादा कामयाबी और पहचान दोनों मिले, वो थी साल 2016 में आई नीरज पांडे की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेटर MS धोनी का किरदार निभाया था और उनकी हालिया रिलीज फिल्म थी छिछोरे, जिसमें वे एक साथ नौजवान और उम्रदराज किरदार में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी और दिलचस्पियों पर अगर एक नज़र डालें तो वो हैरान करती हैं। सुशांत को जिंदगी के हर रंग को जीने का शौक था। वे अपने सपनों और ख्वाहिशों की बाकायदा लिस्ट बनाते थे, उन सपनों को पूरा करते थे, जीते थे और फिर टिक कर देते थे। उन्हें डिज्नीलैंड जाना था, समंदर की गहराई नापनी थी, प्लेन चलाना था, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना था, हज़ारों पेड़ लगाने थे और ऐसी ही अनोखी ख्वाहिशों की एक लंबी लिस्ट थी, जिसमें से कुछ वे पूरी कर चुके थे और बहुत कुछ करना अभी बाकी था, जो अब बाकी ही रह गया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत लंबे समय से डिप्रेशन के शिकार थे, जिसका इलाज भी चल रहा था। मगर अगर विशेषज्ञों की माने तो डिप्रेशन आज की एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी हो सकती है, चाहे वो आम हो या ख़ास। ज़माने भर में हंसते मुस्कुराते चेहरे ने अपने पीछे किस दर्द को छिपाया हुआ है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि आज इस समस्या पर बहुत खुलकर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन उतनी ही आम समस्या है जितना कि सिर दर्द। जिस तरह शरीर को तकलीफ़ हो सकती है, उसी तरह दिमाग को भी हो सकती है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये माना जाता था कि डिप्रेशन सिर्फ ऐसे लोगों को होता है जो ज़िंदगी में नाकामयाब होते हैं, अकेले होते हैं।
मगर हाल फिलहाल तो कितने ही ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल है, मगर फिर भी वो इस बीमारी की चपेट में आए। सुशांत सिंह ने अपनी अब तक की ज़िंदगी जिस ढंग से जी थी वो तो अपने आप में मिसाली थी, लेकिन अचानक उनका इस तरह से ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेना अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया है, जिसका जवाब फिलहाल हम में से किसी के पास नहीं है। अलविदा सुशांत।